मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट सुपर जेसीबी रोबोट। एक गांव में विक्रम नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था और अपनी लैब में एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था। एक दिन विक्रम के पास एक आर्मी ऑफिसर आता है और कहता है, आप इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। तब साइंटिस्ट कहता है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हमारी आर्मी एक जंग लड़ रही है। जंग के दौरान हमारे काफी जवान शहीद हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि आप हमें एक एडवांस रोबोट बना कर दें जो दुश्मन देश में जाकर हमारे मिशन पूरे करे। तब से विक्रम एक एडवांस रोबोट बनाने में लग जाता है। यूं काफी दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद विक्रम एक रोबोट को एक्टिवेट कर लेता है। आर्मी ऑफिसर विक्रम के पास आकर उस रोबोट को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिनों बाद विक्रम अपनी कार पर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तब अचानक उसके सामने एक जंगल का राक्षस आ जाता है। वो बहुत डरावना राक्षस था। राक्षस को देखकर विक्रम बहुत डर जाता है। राक्षस विक्रम की कार पर हमला करता है और विक्रम की कार को तबाह कर देता है। राक्षस अब विक्रम की तरफ आने लगता है और विक्रम को मारने ही वाला था। तब अचानक वहां पर विक्रम का बनाया हुआ सुपर एडवांस रोबोट आ जाता है। सुपर एडवांस रोबोट विक्रम को बचाने के लिए उस राक्षस पर हमला करता है। सुपर एडवांस रोबोट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था और बहुत पावरफुल था, इसलिए वो रोबोट राक्षस का अंत कर देता है और विक्रम की जान बचा लेता है। विक्रम अपने सुपर एडवांस रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और रोबोट से कहता है, अरे सुपर रोबोट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ। ये सुनकर रोबोट कहता है, आर्मी का मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं हर पल आपके साथ था और आपकी हिफाजत कर रहा था। ये सुनकर विक्रम ने कहा, शाबाश सुपर एडवांस रोबोट, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे सारे गांव की हिफाजत करोगे। ये सुनकर रोबोट कहता है, जैसा आपका हुक्म बॉस, आज से मैं सारे गांव के लोगों की हिफाजत करूंगा। तब विक्रम अपने सुपर एडवांस रोबोट को लेकर अपने गांव में आता है। सुपर एडवांस रोबोट को देखकर गांव के लोग डर जाते हैं। कुछ गांव वाले विक्रम के पास आते हैं। तब विक्रम उन्हें समझाता है कि ये रोबोट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये रोबोट तो आप सबकी हिफाजत करेगा। तब सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तब से विक्रम का सुपर एडवांस रोबोट गांव में सबकी मदद करने लगता है। सुपर एडवांस रोबोट कभी ट्रक बन जाता तो कभी जेसीबी बनकर लोगों की मदद करने लगा। गांव के सभी लोग सुपर एडवांस रोबोट से बहुत खुश थे। तब एक गांव वाला दूसरे आदमी से कहता है, अरे ये रोबोट तो फरिश्ता बनकर हमारे गांव में आया है और सबकी मदद कर रहा है। ये सब विक्रम जी की वजह से हो रहा है। यूं सभी गांव वाले विक्रम की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस बात का पता गांव के धनवान अभिजीत को चलता है और वो कहता है, अरे ये विक्रम तो बहुत फेमस होते जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो अगली बार गांव का चुनाव भी यही जीतेगा और मेरा सरपंच बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे उस सुपर एडवांस रोबोट का कुछ करना पड़ेगा। तब अभिजीत एक और साइंटिस्ट के पास जाता है जिसका नाम अमर था। अमर एक गद्दार साइंटिस्ट था और उसने अपनी लैब एक जंगल में खुफिया तौर पर बना रखी थी। वो हमेशा बुरे काम ही करना चाहता था। तब धनवान अमर के पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक रोबोट बना कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। अमर एक लालची साइंटिस्ट था, इसलिए वो धनवान की बात मान जाता है और कहता है, अरे ठीक है, मैं तुम्हें एक रोबोट बना कर दूंगा, लेकिन तुम रोबोट किस लिए बनवा रहे हो। तब अभिजीत साइंटिस्ट को विक्रम और उसके सुपर एडवांस रोबोट के बारे में बताता है। ये सब सुनकर अमर कहता है, मैं विक्रम को जानता हूँ, उसे अच्छा बनने का बहुत शौक है। वो मेरे साथ ही काम करता था। उसने ही मुझे गद्दार साइंटिस्ट कहकर आर्मी से पकड़वाया था। मैं कब से विक्रम से अपना बदला लेना चाहता था। आज मुझे मौका मिला है, मैं उसे सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। तुम सही कह रहे हो अमर, वो एक बहुत काबिल साइंटिस्ट है और उसने बहुत पावरफुल रोबोट बनाया है। विक्रम ने ये रोबोट बहुत पावरफुल बनाया होगा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मैं रोबोट नहीं बल्कि एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाऊंगा
जो बहुत ही ताकतवर होगा। तब से अमर एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाने का काम शुरू कर देता है और कुछ ही दिन में टाइटन मॉन्स्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब अमर धनवान से कहता है, ये काम मैं खुद करूंगा और इस रोबोट को खत्म कर दूंगा, तब तुम उस गांव पर राज करना। तब अमर अपने मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर को गांव में भेजता है। वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने लगता है। मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए आर्मी अपने हेलीकॉप्टर्स भेजती है, लेकिन मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट सबको तबाह कर देता है। तब विक्रम का सुपर एडवांस रोबोट मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए आता है। मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो सुपर एडवांस रोबोट को खत्म कर देता है। गांव के सभी लोग टाइटन मॉन्स्टर रोबोट से बहुत डर जाते हैं। तब अमर विक्रम के पास आता है और कहता है, ये मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट मैंने बनाया है। अब इस गांव पर तुम्हें और राज नहीं करने दूंगा। आज से इस गांव पर सिर्फ मेरा राज होगा और तुम मेरे गुलाम होगे। और हाँ, अब मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इस लैब से बाहर गए तो मेरा टाइटन मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। ऐसा कहकर अमर वहां से चला जाता है। लेकिन विक्रम भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। विक्रम भी एक रेड टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाता है, जो कि आम टाइटन मॉन्स्टर के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली था। तब विक्रम अपने टाइटन मॉन्स्टर को लेकर लैब से बाहर आता है। सामने अमर और उसका मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट खड़े थे। तब अमर अपने टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, सुनो टाइटन मॉन्स्टर, इस रेड टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और उस साइंटिस्ट दोनों को मार डालो। तब दोनों टाइटन मॉन्स्टर के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल रेड टाइटन मॉन्स्टर अमर के टाइटन मॉन्स्टर को मार डालता है। तब विक्रम अमर को आर्मी के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले शांति से रहने लगते हैं। मैजिकल रेड हल्क रोबोट सुपर कार रोबोट। जबलपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक कार मैकेनिक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत ज़हीन होने के कारण अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता रहता था। गांव में अर्जुन का एक ही दोस्त था जिसका नाम था रवि, और उसके पास एक सुपर कार थी। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त से, अरे रवि, तुम्हारी ये कार बहुत प्यारी है रे, मैं तुम्हारी कार की कुछ रेस्टोरेशन करके तुम्हारी इस कार को एक रोबोट कार बना सकता हूँ। ये सुनकर रवि हंसने लगता है और कहता है, देखो अर्जुन, तुम एक कार मैकेनिक हो और कार मैकेनिक ही रहो, मेरे सामने साइंटिस्ट मत बनो। उस वक्त तो तुम पढ़े नहीं, इसलिए एक मामूली से कार मैकेनिक हो, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, इसलिए मुझे सरकारी जॉब मिला है, जिससे मैंने पैसे इकट्ठे करके ये कार खरीदी है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस कार पर एक्सपेरिमेंट करने दूं? अरे ना रे बाबा ना, ये कार मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तुम अपनी कार खरीद कर उस पर एक्सपेरिमेंट करना। ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है। तब से अर्जुन बहुत मेहनत करने लगा। जो भी गाड़ी वाला गैराज में आता उसे स्पेशल डिस्काउंट देने लगा, जिसकी वजह से सब बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले उसके पास आते थे और अर्जुन का धंधा खूब चलने लगा। अब अर्जुन के पास बहुत रुपए आ गए थे, इसलिए वो सोचता है, अब मुझे अपनी कार खरीद लेनी चाहिए, उस पर मैं अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट भी कर सकूंगा। एक दिन एक आदमी अर्जुन के गैराज में अपनी पुरानी सी गाड़ी लेकर आता है और कहता है, यार मैं इस गाड़ी को खरीदकर बहुत पछता रहा हूँ, किसी तरह ये गाड़ी तुम मुझे बेच दो। तब अर्जुन कहता है, तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारी गाड़ी खरीद लूं। बोलो कितने दाम में ये गाड़ी मुझे दोगे? तब वो आदमी कहता है,
तुम तो बड़े अच्छे मैकेनिक हो और बहुत ईमानदार इंसान भी हो। तुमने आज तक किसी का एक पैसा भी नहीं खाया और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी गाड़ी की जो कीमत लगाओगे मुझे मंजूर है। तुम्हारी ये गाड़ी मेरे बहुत काम आ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी भी बहुत खुश हो जाता है कि इतनी पुरानी गाड़ी के मुझे 2 लाख मिल रहे हैं। गाड़ी लेकर अर्जुन भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने कार का रेस्टोरेशन करके उसे एक रोबोट बनाना था। अगले रोज वो शहर से कुछ सामान मंगवाता है और कार का रेस्टोरेशन करना शुरू हो जाता है। तब वहां पर एक साइंटिस्ट अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए गैराज पर आता है और अर्जुन से पूछता है, मैंने सुना है तुम एक कार रोबोट बना रहे हो, क्या ये सच है? तब अर्जुन कहता है, हाँ, मुझे हमेशा से शौक था कि मैं एक रोबोट बनाऊं और अब देखिए सर, मैंने कार ले ली है। अब कुछ दिन बाद मैं कार रोबोट बना लूंगा। तब वो साइंटिस्ट हंसते हुए कहता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, आज तक मैं एक कार रोबोट नहीं बना सका तो तुम कैसे बनाओगे? तुम तो एक मामूली मैकेनिक हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बच्चे। सर, मुझे पता है कि आप एक साइंटिस्ट हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि मैं रोबोट बना रहा हूँ। और रही मेरी मैकेनिक होने की बात, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। आप शनिवार तक मेरे गैराज पर जरूर आना, तब तक मैं रोबोट तैयार कर लूंगा। तब वो साइंटिस्ट कहता है, हाँ, मैं शनिवार को जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हारा तमाशा देखने। ये कहकर साइंटिस्ट वहां से चला जाता है और अर्जुन भी अपना काम करने लगता है। काफी मेहनत करके अर्जुन कार की रेस्टोरेशन करता है और उसे एक सुपर स्पोर्ट्स कार में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो कोई साधारण कार नहीं थी। अर्जुन जब भी चाहता उस कार को मैजिकल कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। शनिवार को अर्जुन का रोबोट देखने के लिए वो साइंटिस्ट भी आया और अर्जुन का विशाल रोबोट देखकर हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं तो अपनी सारी जिंदगी में ऐसा रोबोट नहीं बना सका, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। ये रोबोट तो बड़ी कीमती चीज है, इसके इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत लगेगी, क्यों ना मैं इस रोबोट को खरीद लूं। ये सोचकर वो अर्जुन के पास जाता है। वेल डन अर्जुन, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, तुम तो एक कमाल के साइंटिस्ट हो। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। तब अर्जुन कहता है, डील? कैसी डील सर? मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, तुम ये रोबोट मुझे दे दो। आप भी तो एक साइंटिस्ट है ना सर, आप तो मुझे मामूली मैकेनिक कह रहे थे ना। अब जाइए और अपना रोबोट बनाइए। मैंने ये रोबोट गांव वालों की मदद करने के लिए बनाया है, मैं इसको सेल नहीं करूंगा। तब वो साइंटिस्ट गुस्से से कहता है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे ना, तुम्हें ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। शाम को अर्जुन अपनी रोबोट कार पर घर आता है और कार को अपने घर के आंगन में ही खड़ा कर देता है। रात को वो साइंटिस्ट चुपके से अर्जुन के घर आता है। अर्जुन आराम से सो रहा था। इस बात का फायदा उठाकर वो अर्जुन की कार को अपनी लैब में ले जाता है। अर्जुन जब सुबह को उठता है तो उसकी कार घर पर नहीं थी। ये देखकर अर्जुन बहुत परेशान होता है। अर्जुन को पता नहीं था कि वो साइंटिस्ट अर्जुन की कार को चुराकर अपनी लैब में ले गया है। वहां वो साइंटिस्ट अर्जुन की कार पर अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करने लगता है और अर्जुन के रोबोट में अपनी एक चिप लगा देता है। चिप लगते ही वो रोबोट पूरी तरह से उस साइंटिस्ट के काबू में हो जाता है और साइंटिस्ट की हर बात मानने लगता है। ये देखकर वो साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अब तो ये कार रोबोट मेरा हो गया है और मेरी हर बात भी मान रहा है। अब मैं इस गांव पर राज करूंगा। तब वो संकी साइंटिस्ट रोबोट को गांव में तबाही मचाने का आदेश देता है। रोबोट गांव में जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट अर्जुन के गैराज को भी तबाह कर देता है और अर्जुन के पीछे भागने लगता है। अर्जुन तब भागते भागते एक जंगल में जाता है। जंगल में एक दरख्त के नीचे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। अर्जुन उस पत्थर के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद उस पत्थर पर एक स्वामी जी प्रकट होते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ बेटा? तब अर्जुन स्वामी जी को सारी बात बताता है। तब स्वामी जी अपनी शक्तियों से एक रेड हल्क को वहां पर प्रकट करते हैं और कहते हैं, ये रेड हल्क बहुत शक्तिशाली है बेटा और ये उस रोबोट को मारने में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी हर बात भी मानेगा। अर्जुन उस रेड हल्क को लेकर साइंटिस्ट के पास आता है। साइंटिस्ट का रोबोट भी उसके पास खड़ा था।
मैजिकल रेड हल्क रोबोट और सुपर कार रोबोट के दरमियान लड़ाई चालू हो जाती है। आखिर में मैजिकल रेड हल्क रोबोट सुपर कार रोबोट को खत्म कर देता है। तब अर्जुन पुलिस को बुलाता है और उस संकी साइंटिस्ट को पुलिस के हवाले कर देता है। किशन नाम का एक व्यक्ति जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन करता था। वो बहुत ही चालाक था। उसका जेसीबी बहुत ही पुराना होने के कारण वो नया जेसीबी खरीदना चाहता था। इतने में किशन को एक मार्केट में आए एक नए जेसीबी रोबोट के बारे में पता चलता है। सुना है मार्केट में नया जेसीबी रोबोट आया है, किसी भी तरह इसे खरीदूंगा तो इससे मेरे बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे, तो बहुत सारे पैसे भी तो कमा सकता हूँ और हाँ, एक अच्छा सा घर भी तो बना लूंगा और बच्चों को एक अच्छी सी पाठशाला में डालकर पढ़ा भी सकता हूँ। इस तरह सोचकर किशन शोरूम जाकर मैनेजर से मिलता है। आइए आइए सर, एक नया जेसीबी रोबोट है जो दुनिया में पहली बार बनाया गया है। ये जेसीबी में और रोबोट में बदलकर सारे काम चकाचक करता है सर। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे सर। वाह रे वाह, ये तो अद्भुत है। ये किस तरह बदलता है, एक बार दिखाओ तो। इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है सर, केवल एक ही स्विच दबाने से ये बदल जाता है। फिर मैनेजर जेसीबी को रोबोट में और रोबोट को जेसीबी में बदल कर दिखाता है। उसे देखकर किशन बहुत हैरान रह जाता है। तुरंत पैसा देकर जेसीबी को खरीदकर घर के लिए निकलता है। अरे वाह, मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, ये जेसीबी रोबोट से मेरा जीवन बदल जाएगा। इस तरह सोचकर खुशी खुशी जेसीबी को चलाकर आ रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। बेटा, जरा मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा बेटे। अरे ओ बुढ़े, बाजू हट, अभी अभी जेसीबी खरीद कर ला रहा हूँ, अभी तक तो इसे सही तरह से टेस्ट भी नहीं किया है। क्या कहा, तुम्हें इस पर लेकर जाऊं? वाह। अरे बेटा, मैं चल नहीं सकता, थोड़ा मदद कर दो। चल नहीं सकते हो तो मैं क्या करूं? रेंगते हुए चले जाना, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरा ही मजाक उड़ाते हो, इतना गर्व क्यों करते हो? दूसरों की सहायता नहीं करने वाले का जीवन और पैसा दोनों ही बकवास। अब देखना, तुम्हारा जेसीबी रोबोट तुम्हारा कहा कभी नहीं मानेगा। तब किशन जेसीबी लेकर गांव पहुंचता है। तभी गांव के मुखिया रंजीत सिंह के पास उसे काम मिलता है। अरे किशन, ये जेसीबी रोबोट तो बहुत ही अच्छा है। मेरे घर के पास ड्रेनेज का काम करना है और सड़क के आगे लगे कुछ पेड़ों को भी हटाना है। जल्दी से काम पूरा कर दो। हाँ हाँ, कुछ ही मिनटों में आपका काम पूरा हो जाएगा। इस तरह कहकर जेसीबी को स्टार्ट करते ही उसका कंट्रोल खो जाता है और वो रंजीत सिंह के घर को ही गिरा देता है। हाय रे, ये सब कुछ कैसे हो गया? अरे बेवकूफ कहीं के, ये सब तूने क्या किया? सिर्फ ड्रेनेज बनाने के लिए कहा तो तूने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। रंजीत भाई, मुझे माफ कर दो, लगता है कुछ गड़बड़ है, इसे अभी रोबोट में बदल देता हूँ। इस तरह किशन जेसीबी को रोबोट में बदलता है। तभी रोबोट आग निकालकर सारे घरों को तोड़ने लगता है। अरे किशन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? सारे गांव का सत्यानाश क्यों कर रहे हो तुम? पता नहीं रंजीत भाई, ये मेरी बात ही नहीं मान रहा है। लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। अभी इसे कैसे कंट्रोल करोगे तुम? देखते ही देखते ये सारे गांव का सत्यानाश कर देगा। मैं तुरंत जाकर ट्रैक्टर रोबोट को लेकर आता हूँ। तुरंत वहां से जाकर ट्रैक्टर रोबोट को लेकर आता है।
तब मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में भयंकर लड़ाई होने लगती है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को कंट्रोल कर लेता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इस जेसीबी को टेस्ट भी नहीं किया और इस बूढ़े आदमी की सहायता ना करके उसकी बेइज्जती की। तुरंत जाकर इससे क्षमा मांगूंगा। ये कहकर जेसीबी रोबोट को लेकर बूढ़े आदमी के पास जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ मैंने बहुत बुरा किया। तुमने तुम्हारी गलती को स्वीकार किया, वही काफी है। आगे से सबकी सहायता करना।